Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul classes. Chandan the way of learning. I am Chandan Kumar once again welcome to you. Now in this video I will discuss about some important facts of circles. यानी आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो जरा देखिए यहाँ पे ब्रेथ, हम लोग ब्रेथ को देख रहे हैं। ब्रेथ होता है क्या, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भली भांति जान चुके हैं। और ब्रेथ का निर्माण कैसे हुआ ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। तो देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग ब्रेथ का सेकंड पार्ट है यानी पार्ट 2 है। तो कहता है ब्रेथ की स्पर्श रेखा, यानी ब्रेथ की स्पर्श रेखा का जिक्र हमने वीडियो फर्स्ट में नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रेथ की स्पर्श रेखा के बारे में स्पेशल जानेंगे कि ब्रेथ की स्पर्श रेखा होती क्या है, टेंजेंट क्या है। तो कहता है टेंजेंट टू अ सर्कल, एक हमें स्पर्श रेखा कैसे तो देखिए कहता है एक पॉइंट है यदि किसी समतल में, यानी कोई हमारा माने जो मेरा बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, एक समतल है, समतल में एक ब्रेथ, एक ब्रेथ ध्यान दीजिएगा, एक ब्रेथ ना एक ब्रेथ लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक ब्रेथ हमने लिया, एक ब्रेथ हमने लिया, ठीक है, एक ब्रेथ लिया एवं एक रेखा खींची जाए। एक ब्रेथ और एक रेखा खींचने के लिए करा है, कहाँ खींचने के लिए करा है नहीं पता है, तो हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। इसका नाम ले लिया ए, इसका नाम ले लिया बी, सॉरी ए और बी हो गया। और ये हमारा क्या है, केंद्र बिंदु है, यानी कह रहा था एक ब्रेथ एवं एक रेखा खींची जाए, यानी एक ब्रेथ और एक रेखा खींची जाए। तो क्या 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्या 3। तो एक हमने देखा क्या, तो एक हम लोग देख लिए। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है, तब देखिएगा सेकंड नंबर पे हम लोग कहेंगे एक ब्रेथ लिया हमने, ठीक है, ब्रेथ लिया, या हमारा क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। अगर आता एक रेखा भी लेनी है ना, एक रेखा हमारा नहीं पता, हम लोग रेखा ऐसे खींच दिए, क्या कर दिए, इस तरह से ड्रॉ कर दिए रेखा को, यानी ये भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और क्या हो गया, बी हो गया, यानी ये भी एक रेखा हो गया। यानी कहने का मतलब जो ये भी रेखा है वह ब्रेथ की कितने बिंदुओं पर काट रही है या स्पर्श कर रही है, तो हम लोग कहेंगे ब्रेथ के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह हमारा क्या हुआ, छेदक रेखा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, छेदक रेखा। कैसी रेखा, तो छेदक रेखा। कंडीशन नंबर हम लोग क्या देखे, सेकंड में, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, छेदक रेखा कहेंगे। अब चलिए हम लोग कंडीशन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा था 3 स्थितियां उत्पन्न होगी, 2 को तो हमने देख लिया है, ये हमारा छेदक रेखा हो गया, हमारा सर्कल यानी सेंटर वो है। अब जरा देखिए थर्ड में फिर एक ब्रेथ हम लोग लेते हैं, हमने एक ब्रेथ ले लिया, केंद्र बिंदु दे दिया। अब कह रहा है क्या, तो इस फिगर को देखने से पहले एक और फिगर जरा देखिए, हम लोग डॉट 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 से बनाएंगे फिगर, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने डॉट 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 से बना दिया फिगर, ठीक है, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। इस फिगर को समझने के लिए इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है। तो कहा जा रहा है क्या, थर्ड नंबर में, यानी एक ब्रेथ है, आप ब्रेथ से क्या कर रही है, एक रेखा ब्रेथ को छूते हुए क्रॉस कर रही है, यानी इस बिंदु को जहां पे क्रॉस की, तो सपोज जब देखिएगा एक ब्रेथ है, ठीक। अब ब्रेथ पर क्या है, इस पॉइंट है, यानी ब्रेथ क्या है, डॉट डॉट, यानी बिंदुओं से बनी है, बिंदुओं से बनी है। तो जाहिर सी बात है क्या, इस तरह से रगड़ रहा है, जो ये भी हमारा रेखा है वह केवल और केवल क्या कर रही है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ना कि यहाँ से वहां तक स्पर्श कर रही है। तो केवल और केवल कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, यानी ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी को कहेंगे, ये भी मेरा क्या है,
स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा? स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट लाइन इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। यानी इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं O। यानी हम लोग कहेंगे वो क्या है? O इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं क्या? स्पर्श बिंदु है। यानी जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी जितनी भी बात थी बेस से रिलेटेड वह हमने करीब करीब पूरा कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका वृत्त से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं होंगी, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। वृत्त की परिभाषाएं क्या है, वृत्त कैसे हुआ, वृत्त का निर्माण तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद देखेंगे त्रिज्या किसको कहते हैं, छेदक रेखा किसको कहते हैं, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी समझ गए हैं कि जो वृत्त के बाहरी हिस्से को अगर एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर स्पर्श होती है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इसी को थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे तो इसकी परिभाषाएं के पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पहुंच गए थे क्या? वृत्त की परिभाषाएं, वृत्त की कुछ परिभाषाएं हैं वृत्त में, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी थी। तो जरा देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्या? वृत्त के एक तल उन बिंदुओं का समूह होता है। यानी वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से, यानी एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होती है। वह नियत बिंदु वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी त्रिज्या कहलाती है। सो देखिएगा कैसे, एक हमने क्या लिया, एक वृत्त दिया, ठीक है। कहा है कि एक वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त है बिंदु का समूह है। क्या किसका समूह है? तो बिंदु का समूह है, ठीक। तो कहता है जो एक नियत बिंदु से, यानी एक नियत बिंदु यानी जिसको हम केंद्र बिंदु के नाम करते हैं, तो नियत बिंदु से अचल दूरी पर होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियत बिंदु को केंद्र बिंदु कह दिए, और इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कह दिए? त्रिज्या कह दिए। तो वह क्या कहलाती है? तो हमने देखा कि वृत्त और त्रिज्या क्या होती है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है छेदक रेखा। छेदक रेखा इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखे हैं, किसी वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है, यानी किसी वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर विभक्त करे। इस प्रकार से जैसे यहाँ से यहाँ विभक्त कर दिया, ए और बी क्या हो गया? हमारा छेदक रेखा हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, छेदक रेखा। अगला क्लियर है? अगला चलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा किसको कहेंगे? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी केवल और केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वह क्या कहलाएगा? हमारा स्पर्श रेखा कहलाएगा। और साथ ही साथ एक और बात इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वृत्तों से प्रतिच्छेद करती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। यानी जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट पर, यह क्या हुआ? स्पर्श बिंदु हुआ। क्या हुआ? स्पर्श बिंदु। और ये क्या हुआ? स्पर्श रेखा हुआ। तो हमने स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में देख लिए। अब जरा देखिए हल्का सा और आगे हम बढ़ते हैं तो क्या कहता है? स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी अगर कोई एक हम लोग वृत्त लेते हैं, ठीक है, अब वृत्त के बाहर एक बिंदु लेते हैं। जैसा कि हमने एक वृत्त के वृत्त लिया, पहले हमने क्या लिया? एक वृत्त लिया। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया, कहता है बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, यानी यहाँ क्या है? वृत्त का स्पर्श बिंदु है। वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा की रेखाखंड, यानी स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, यानी PB की लंबाई और PA की लंबाई बिंदु से P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। यानी क्या हो गया? यानी एक बाह्य बिंदु लेंगे, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे? उसको ड्रॉ कर देंगे। आई वही हमारा क्या होगा? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है, यानी बराबर होती है। हम कहेंगे क्या? PA बराबर क्या हो जाएगा? PB। कहाँ से हो जाएंगे? यानी कि वृत्त में बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल और केवल दो, उससे अधिक नहीं। अब दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो वृत्त की अधिक से अधिक जानकारी हम लोग हासिल कर लिए हैं। तो बस इसका रह गया क्या?
ब्रीथ की अधिक से अधिक जानकारी को हासिल कर रही है इसके बारे में। अब इसको रहा है इसको समझने का, ब्रीथ को अब हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन की बारी। तो क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से 1 by 1 समझेंगे। क्वेश्चन से भी पहले कुछ ब्रीथ की थ्योरम है जो एग्जाम व्यू के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 1 by 1 थ्योरम को देख लेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोस के साथ अगले वीडियोस में।